हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटीआरएम के डायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है प्योर रोलिंग ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड व्हेन एक्टेड बाय ए एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो आज के टॉपिक का क्या नाम है? प्योर रोलिंग of a circular object on ground when acted by horizontal external force F। इस टॉपिक को पढ़ेंगे आज के लेक्चर में हम। तो देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। ठीक है, तो देखो मान लो मेरे पास ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का मास m है, रेडियस r है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास वो ICM गिवन है, ठीक है। और देखो सर्कुलर ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? सर्कुलर ऑब्जेक्ट रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, ठीक है। ये हो सकते हैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, मास m, रेडियस r और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ICM, ठीक है। तो अब देखो मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया F, ठीक है, और कितना ऊपर है, सेंटर ऑफ मास से कितना ऊपर एक्ट कर रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स F, r0 डिस्टेंस ऊपर। और मैंने ये पाया कि ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करेगा, ठीक है, चाहे ये ग्राउंड रफ हो या स्मूथ हो। मतलब ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करेगा ऐसे, ठीक है। जब मैं एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करूंगा, हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स F, सेंटर ऑफ मास से कितनी ऊपर, r0 डिस्टेंस ऊपर, मैंने ये पाया कि ये प्योर रोलिंग करेगा चाहे ये ग्राउंड रफ हो या स्मूथ हो। इसका मतलब यहां पे 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। मतलब चाहे ग्राउंड रफ हो या स्मूथ हो, ये प्योर रोलिंग कर सकता है। एक शर्त है कि ये F एक्सटर्नल फोर्स एक पर्टिकुलर हाइट ऊपर एक्ट करना चाहिए, मतलब फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ r0 ये मेरा सर्कुलर ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर सकता है, ठीक है, चाहे ग्राउंड रफ हो या स्मूथ हो। मतलब यहां पे 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आए। मतलब यहां पे इस केस में जब यहां पे 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और ये प्योर रोलिंग करेगा, मतलब चाहे ग्राउंड रफ हो या स्मूथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस केस में ये प्योर रोलिंग कर सकता। तो होगा क्या, नेट फोर्स ये हॉरिजॉन्टल F एक्सटर्नल फोर्स ही प्रोवाइड करवाएगा और टॉर्क भी क्लॉकवाइज सेंस में यही प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो देखो मान लो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा ACM, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन वो आएगा अल्फा, ठीक है। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM, मतलब सेंटर ऑफ मास ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा
और ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट भी करेगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, और यहाँ पे प्योर रोलिंग भी होगी इस ग्राउंड पे, चाहे ये रफ है ग्राउंड या स्मूथ है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूं मैं। ऐसा हो सकता है चाहे ग्राउंड स्मूथ ही क्यों ना हो, प्योर रोलिंग कर सकता है ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट। उसके लिए क्या होना जरूरी है, ये एफ एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये एक पर्टिकुलर हाइट पे एक्ट करना चाहिए, मतलब आर नोट की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब यहाँ पे 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा तो यही एफ नेट फोर्स प्रोवाइड करेगा और यही एफ टॉर्क भी प्रोवाइड करेगा क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, एफ इज इक्वल टू मास एम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM, और टॉर्क कितना आएगा क्लॉकवाइज सेंस में, एफ इंटू में आर नोट, सही बात है। ये किसके बराबर होगा, ICM इंटू में अल्फा, सही बात है। एक इक्वेशन ये होगी, सेकंड इक्वेशन ये होगी, और ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करेगा इस ग्राउंड पे, तो इसका मतलब ACM आर अल्फा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अननोन क्या है, ACM अल्फा और आर नोट, 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है, इनको आप सोल्व कर सकते हो। तो आफ्टर सोल्विंग दीज 3 इक्वेशंस मुझे आर नोट की वैल्यू क्या मिलेगी, ICM डिवाइडेड बाय MR, ठीक है, और ACM की वैल्यू आएगी F/m, वो तो फर्स्ट इक्वेशन से है आ गई, ACM इज इक्वल टू F/m। तो अल्फा कितना आ जाएगा, ACM डिवाइडेड बाय R, मतलब F/mR, ठीक है। तो अल्फा की ये जो वैल्यू है ना F/mR, जब यहां पे पुट करोगे तो आर नोट की वैल्यू आ जाएगी और इतनी आएगी ICM डिवाइडेड बाय MR। चाहे तो सोल्व कर सकता हूं मैं इसको। आर नोट की वैल्यू देखो क्या आएगी, ICM इंटू में अल्फा डिवाइडेड बाय F, अल्फा की वैल्यू ये पुट कर दो, F डिवाइडेड बाय MR, F से F कैंसल, तो देख सकते हो ICM डिवाइडेड बाय MR आ गई, ठीक है। मतलब जो ये ओरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स है ना F, ये सेंटर ऑफ मास से कितनी ऊपर एक्ट करे, आर नोट इज इक्वल टू ICM बाय MR, इतना ऊपर एक्ट करे। तो ये चाहे ग्राउंड रफ हो या स्मूथ हो, यहां पे 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और ये प्योर रोलिंग भी करेगा ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो अलग से एक बात समझते हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट मेरे पास, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास, अगर मैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे एक्सटर्नल ओरिजेंटल फोर्स अप्लाई करता हूं, और ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड क्या है, रफ है, और ऐसा है कि ये प्योर रोलिंग करेगा, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM हो जाएगा और अबाउट सेंटर ऑफ मास ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो अब देखो जो सेंटर ऑफ मास पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया है, ओरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स, इसका टॉर्क तो 0 आएगा और ये प्योर रोलिंग करेगा भी, ऐसा बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन देखो क्लॉकवाइज सेंस में है, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए, तो इसका मतलब इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F बाय रफ ग्राउंड, इस डायरेक्शन में आएगा ऑन दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो
ये मेरा सर्कुलर ऑब्जेक्ट और ये मेरा रफ ग्राउंड, ठीक है। सर्कुलर ऑब्जेक्ट का मास m है, रेडियस r और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM, ठीक है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास से r हाइट ऊपर F ओरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं और ये प्योर रोलिंग करता है ऑन दिस रफ ग्राउंड, ये प्योर रोलिंग करेगा, ठीक है। तो अब देखो जब r 0 होगा ये केस बन जाएगा, मतलब ये ओरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ना बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। जब r 0 हो जाएगा तो ये केस ये बन जाएगा ना, यहां पे r 0 हो गया। तो मतलब अगर r नोट से कम हुआ तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ना, ये बात ध्यान देने योग्य है, स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा। अगर r नोट से कम हुआ और अगर r नोट से ज्यादा हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ आएगा, ठीक है। और मान लो यहां पे ये जो r है ना, r नोट से ज्यादा है, ये केस पढ़ रहे हैं अब हम, r इज ग्रेटर देन r नोट, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना वो आगे की तरफ आएगा, ठीक है। F स्टैटिक फ्रिक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा तभी तो प्योर रोलिंग करेगा ना ये। अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन आना जरूरी है। काइनेटिक में प्योर रोलिंग नहीं होती, प्योर रोलिंग का मतलब नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आना चाहिए। और अगर r नोट से ज्यादा हुआ ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ आएगा, बस ये ध्यान रख लो। r नोट से कम हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ आ जाएगा, अगले केस में पढ़ेंगे वो हम। ये केस कौन सा है? सेकंड केस, जब r नोट से ज्यादा है, r इज ग्रेटर देन r नोट, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ आएगा और ये प्योर रोलिंग करेगा, प्योर रोलिंग करेगा ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट इस रफ ग्राउंड पे, ठीक है। तो ऐसे घूमता हुआ जाएगा ना। तो मान लो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा ACM, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो देखो नेट फोर्स कितना आया, कैपिटल F प्लस स्मॉल f, नेट फोर्स कैपिटल F प्लस स्मॉल f इज इक्वल टू मास m एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM, ठीक है। ये मेरी होगी फर्स्ट इक्वेशन। इन सेकंड केस व्हेन r इज ग्रेटर देन r नोट, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ आएगा बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट। और सर्कुलर ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, रिंग भी हो सकती है, डिस्क भी, सिलेंडर भी और स्फीयर भी। और देखो अबाउट सेंटर ऑफ मास नेट टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, आना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट भी तो करेगा ना अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए। इस एक्सटर्नल फोर्स का जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, लेकिन F स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। F एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में कितना आएगा, F इंटू में स्मॉल r माइनस जो ये जो F स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, इसका जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं, क्योंकि नेट टॉर्क तो क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए। तो माइनस F इंटू में R कैपिटल R इज इक्वल टू ICM इंटू में अल्फा। ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब ये देखो
ये प्योर रोलिंग कर रहा है ऑन दिस रफ ग्राउंड, तो ACM R अल्फा के बराबर होना चाहिए। सही बात है। ये मेरी होगी थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू ACM बाई आर यहां पे पुट कर दो, ACM डिवाइडेड बाय R। ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में अननोन क्या क्या है, ACM और F। ठीक है, दो अननोन है ACM और F और दो ही इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हम ACM और स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ACM की वैल्यू ये कितनी आएगी, कैपिटल F इंटू में स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू में कैपिटल R डिवाइडेड बाय ICM प्लस MR स्क्वायर, ये आएगी। ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्मॉल f की वैल्यू वो क्या आएगी, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, कैपिटल F इंटू में M स्मॉल r कैपिटल R माइनस ICM डिवाइडेड बाय ICM प्लस MR स्क्वायर। ठीक है, ये आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है। और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ACM बाय में R, ACM बाय कैपिटल R, वो कितनी आएगी, F इंटू में स्मॉल r प्लस कैपिटल R डिवाइडेड बाय ICM प्लस MR स्क्वायर। अब देखो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया है बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ, और ये भी कब आएगा, जब स्मॉल r नोट से ज्यादा हो। r नोट की वैल्यू ये आई थी। ठीक है। तो अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया है कैपिटल F इंटू में M स्मॉल r कैपिटल R माइनस ICM डिवाइडेड बाय ICM प्लस MR स्क्वायर, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू में mg। मतलब इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट और रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां से क्या आएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे इस इनइक्वालिटी को, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल F इंटू में M स्मॉल r कैपिटल R माइनस ICM डिवाइडेड बाय mg इंटू में ICM प्लस MR स्क्वायर। ठीक है। या और F मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, यहीं से, और F मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg इंटू में ICM प्लस MR स्क्वायर, म्यू mg इंटू में ICM प्लस MR स्क्वायर डिवाइडेड बाय M स्मॉल r कैपिटल R माइनस ICM। ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, प्योर रोलिंग की कंडीशन, ये दोनों प्योर रोलिंग की कंडीशन। ठीक है। मतलब अगर स्मॉल r नोट से ज्यादा हो और ये जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये प्योर रोलिंग कर रहा है ऑन दिस रफ ग्राउंड, तो पक्का रफ ग्राउंड के द्वारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा वो आगे की तरफ आएगा। ठीक है।
और इतना आएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, इतना आएगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज सेंस में इतना आएगा। तो यहां पे प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एफ, मान लो एफ की कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है, ठीक है, और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट एंड रफ ग्राउंड गिवन है। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या आई, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, ठीक है, या मैं ये भी बोल सकता हूं फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ म्यू एफ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दिस। तो ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है, ठीक है। जब ये आर नोट से ज्यादा हो तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आएगा, और ये प्योर रोलिंग करता हुआ ऐसे चलेगा, ठीक है, इस रफ ग्राउंड पे। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज सेंस में ये आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये आएगी। प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एफ म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, और या मैं ये भी बोल सकता हूं फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ म्यू एफ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दिस, ठीक है, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड केस। ये तो सेकंड केस था, ये जो अभी किया ये सेकंड केस था, जब आर नोट से ज्यादा हो, तो ये सब ये सेकंड केस था। और जो बिल्कुल शुरू में पढ़ा था ना ये वाला, यहां पे एक तरह से आर नोट के बराबर हो गया ना, ये था मेरा फर्स्ट केस, ठीक है, और आर नोट की वैल्यू ये निकल के आई थी। सेकंड केस व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर नोट, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड आगे की तरफ आएगा, और ऐसा है कि प्योर रोलिंग कर रहा है ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट इस रफ ग्राउंड पे, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज सेंस में ये आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ ये आएगा, और ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर नोट, सेकंड केस के लिए। अब हम पढ़ेंगे थर्ड केस, when r is less than r naught, small r is less than r naught, ठीक है। केस नंबर थर्ड, मान लो ये रफ ग्राउंड है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट एंड रफ ग्राउंड वो म्यू है, ठीक है। और केस नंबर थर्ड में क्या है, ये जो आर है ना ये आर नोट से कम है, ठीक है, कुछ भी है आर नोट से कम है ये स्मॉल आर, और ऐसा गिवन है कि ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऐसे प्योर रोलिंग करेगा इस रफ ग्राउंड पे, तो जब ये स्मॉल आर नोट से कम होगा तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ना बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट वो पीछे की तरफ आएगा, ठीक है, ये पक्का है। और मान लो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM होगा, और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। जब मैं सेंटर ऑफ मास से r ऊपर, स्मॉल r ऊपर, और स्मॉल r नोट से कम है, तो स्मॉल r हाइट ऊपर मैं जब ओरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करूंगा तो ऐसा गिवन ये प्योर रोलिंग करेगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मान लो ACM होगा, और अबाउट सेंटर ऑफ मास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये पक्का है स्टैटिक फ्रिक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ आएगा अब की बार, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये प्योर रोलिंग करेगा, तभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन आया ना, मीन्स देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन सर्कुलर ऑब्जेक्ट एंड रफ ग्राउंड। तो सीधी सी बात है ACM इज इक्वल टू R अल्फा हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन तो ये होगी। अब नेट फोर्स देखो कितना आया, कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास,
ये सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब जो नेट टॉर्क आना चाहिए अबाउट सेंटर ऑफ मास वो क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए। कैपिटल एफ का भी टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आएगा और स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन का भी टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, ठीक है। तो कैपिटल एफ हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में कितना आएगा, कैपिटल एफ इंटू में स्मॉल आर प्लस स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क वो भी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा इसलिए प्लस, और वो कितना आएगा, स्मॉल एफ इंटू में कैपिटल आर इज इक्वल टू ICM इंटू में अल्फा। ये होगी मेरी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फा की वैल्यू ACM बाय कैपिटल आर यहां पे पुट कर दो, ठीक है। और ये देखो दो इक्वेशन है सेकंड और थर्ड, और दो ही अननोन है। दो अननोन कौन से हैं, स्मॉल एफ और ACM, और दो ही इक्वेशन है सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। और दो ही अननोन है, अननोन कौन से हैं, स्मॉल एफ और ACM, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो। तो ACM की वैल्यू मतलब सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की वैल्यू ये कितनी आएगी, कैपिटल एफ कैपिटल आर इंटू में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय ICM प्लस MR स्क्वायर, ये आएगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, ACM बाय आर या ACM बाय कैपिटल आर। तो ये क्या आएगी, F इंटू में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय ICM प्लस MR स्क्वायर, ठीक है। और देखो जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो जो स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी कैपिटल एफ इंटू में ICM माइनस MRR डिवाइडेड बाय ICM प्लस MR स्क्वायर, ये आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। तो देखो अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए। तो मतलब जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन आया है कैपिटल एफ इंटू में ICM माइनस M स्मॉल आर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय ICM प्लस MR स्क्वायर, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए। मतलब मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन mg। तो जब आप इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू f डिवाइडेड बाय mg इंटू में ICM माइनस M स्मॉल r कैपिटल R डिवाइडेड बाय ICM प्लस MR स्क्वायर, ठीक है। ये आएगी, या मैं ये भी कह सकता हूं और कैपिटल F मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg, यहीं से म्यू mg इंटू में ICM प्लस MR स्क्वायर डिवाइडेड बाय ICM माइनस M स्मॉल r कैपिटल R, ठीक है। तो ये जो दो है ना, ये और ये क्या है, प्योर रोलिंग की कंडीशंस, प्योर रोलिंग की कंडीशंस, ठीक है। तो देखो अगर स्मॉल r नोट से कम है और ये प्योर रोलिंग कर रही है सर्कुलर ऑब्जेक्ट इस रफ ग्राउंड पे, तो इस रफ ग्राउंड के द्वारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ऐसे आएगा, स्मॉल f और इतना आएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इतना आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इन क्लॉकवाइज सेंस इतना आएगा, ठीक है।
और इसकी प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है, फॉर ए पर्टिकुलर गिवन वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ बाई एम जी इंटू में ICM माइनस एम स्मॉल आर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय ICM प्लस एम आर स्क्वायर। या मैं ये भी बोल सकता हूं, फॉर ए गिवन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ म्यू एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी इंटू में ICM प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ICM माइनस एम स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, ये दोनों प्योर रोलिंग की कंडीशन है। जब स्मॉल आर आर नोट से कम हो और प्योर रोलिंग हो रही हो तो ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी जरूरी है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस में जब ये आर स्मॉल आर नोट से कम होगा तो पक्का जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ना बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ आएगा और इतना आएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इतना होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास इन क्लॉकवाइज सेंस इतना होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।